अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं आपका केमिकल मेंटोर और मैं आपको अपने इस चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको जानते हैं कि आज के हमारे टॉपिक का नाम है मेरिट फार्मूला ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। कि आया वो कौन सा फार्मूला है जिसके तहत पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ एक मेरिट बनाती हैं और जिस मेरिट की बुनियाद पर आपका उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन पॉसिबल होता है। तो आइए हम चलते हैं यहाँ पर टॉपिक के बाकायदा आगाज़ की तरफ, जिसमें सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी है हमारे पास वो है ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये केपी के स्वाबी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। ये यूनिवर्सिटी दो कैटेगरीज़ की बुनियाद पर आपका मेरिट डिसाइड करती है, एक आपके मैट्रिक के मार्क्स और दूसरे आपका इंट्री टेस्ट के मार्क्स। इंट्री टेस्ट के मार्क्स को ये 85% की वेटेज देती है और मैट्रिक के मार्क्स को ये 15% की वेटेज देती है। फिर दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती है नस्ट इस्लामाबाद, जिसे हम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद भी कहते हैं। ये भी दो कैटेगरीज़ की बुनियाद पर आपका मेरिट बनाती है, जिसमें मैट्रिक के मार्क्स को ये 25% की वेटेज देती है और इंट्री टेस्ट के मार्क्स को ये 75% की वेटेज देती है। फिर हमारे पास आ जाती है प्यास इस्लामाबाद पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस। तो ये तीन कैटेगरीज़ की बुनियाद पर आपका मेरिट बनाती है, मैट्रिक के मार्क्स, एफएससी के मार्क्स और इंट्री टेस्ट के मार्क्स। इंट्री टेस्ट के मार्क्स को ये 60% की वेटेज देती है, एफएससी के मार्क्स को ये 25% की वेटेज देती है और मैट्रिक के मार्क्स को जो है 15% की वेटेज देकर आपका मेरिट बनाती है। इसी तरीके से हमारे पास आ जाती है मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो, ये सिंध में मौजूद है। ये भी तीन कैटेगरीज़ के मुताबिक आपका जो है मेरिट बनाती है, जिसमें मैट्रिक के मार्क्स आ जाते हैं, एफएससी के मार्क्स आ जाते हैं और इंट्री टेस्ट के मार्क्स आ जाते हैं। इंट्री टेस्ट के मार्क्स को ये 60% की वेटेज देती है, एफएससी के मार्क्स को ये 30% की वेटेज देती है और मैट्रिक के मार्क्स को ये 10% की वेटेज देती है। फिर हमारे पास आती है सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कराची। ये भी तीन कैटेगरीज़ की बुनियाद पर जो है आपका मेरिट बनाती है और इसमें एक कैटेगरी और भी इन्वॉल्व होती है, वो है इंटरव्यू। तो ये क्या काम करती है, इंट्री टेस्ट को 50% इंट्री टेस्ट के मार्क्स को 50% की वेटेज देती है, आपके इंटरव्यू के मार्क्स को 10% की वेटेज देती है, एफएससी के मार्क्स को 30% की वेटेज देती है और मैट्रिक के मार्क्स को 10% की वेटेज देकर आपका मेरिट बनाती है। फिर हम आते हैं एनएडी यूनिवर्सिटी कराची की तरफ, एनएडी यूयूटी कराची की तरफ। तो ये दो कैटेगरीज़ की बुनियाद पर जो है आपका मेरिट बनाती है, एक है आपके इंट्री टेस्ट के मार्क्स और दूसरे हैं आपके एफएससी के मार्क्स। तो देखें ये इंट्री टेस्ट के मार्क्स को 50% की वेटेज देती है और एफएससी के मार्क्स को 50% की वेटेज देकर आपका मेरिट बनाती है। फिर हमारे पास आ रही हैं चार यूनिवर्सिटीज़, यूयूटी पेशावर, कॉमसेट का मेन कैंपस इस्लामाबाद में है, इसके मज़ीद कैंपस भी आपको पूरे मुल्क में मिल जाएंगे कॉमसेट्स। फिर हमारे पास आती है दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कराची। फिर हमारे पास आती है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड एमर्जिंग साइंसेस फास्ट। तो देखें ये भी इस्लामाबाद में मौजूद है और ये चारों की चारों यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये तीनों कैटेगरीज़ की बुनियाद पर आपका मेरिट डिसाइड करती हैं, जिसमें ये इंट्री टेस्ट के मार्क्स को 50% की वेटेज देती हैं, एफएससी के मार्क्स को ये 40% की वेटेज देती हैं, मैट्रिक के मार्क्स को ये 10% की वेटेज देकर आपका मेरिट बनाती हैं। फिर हम आते हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। ये भी तीनों कैटेगरीज़ के बुनियाद पर आपका मेरिट बनाती है। इंट्री टेस्ट को ये के मार्क्स को ये 50% की वेटेज देती है, एफएससी के मार्क्स को ये 40% की वेटेज देती है, मैट्रिक के मार्क्स को ये 10% की वेटेज देती है। इसी तरीके से हमारे पास आती है एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इसके कैंपस ही मुख्तलिफ शहरों में आपको मिल जाएंगे। तो ये भी तीनों कैटेगरीज़ की बुनियाद पर आपका मेरिट डिसाइड करती है, मैट्रिक के मार्क्स की बुनियाद पर, एफएससी के मार्क्स की बुनियाद पर और इंट्री टेस्ट के मार्क्स की बुनियाद पर। तो ये इंट्री टेस्ट के मार्क्स को 50% की वेटेज देती है, एफएससी के मार्क्स को 35% की वेटेज देती है और मैट्रिक के मार्क्स को ये वेटेज देती है 15%।
और आपका मेरिट बनाती है। फिर हमारे पास आ जाती है IST इस्लामाबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। तो ये भी तीनों कैटेगरीज़ की बुनियाद पर आपका मेरिट बनाती है। यूनिट टेस्ट के मार्क्स को 40% की वेटेज देती है, FSC के मार्क्स को 40% की वेटेज देती है और मैट्रिक के मार्क्स को 20% की वेटेज देती है। फिर हमारे पास आती है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। तो ये जो है ये भी तीनों कैटेगरीज़ की बुनियाद पर जो है आपका मेरिट बनाती है, जिसमें ये इंडी टेस्ट के मार्क्स को 40% की वेटेज देती है, FSC के मार्क्स को ये 30% की वेटेज देती है, मैट्रिक के मार्क्स को ये 30% की वेटेज देती है। फिर हमारे पास आ जाती है NFC IIT मुल्तान। ये दो कैटेगरीज़ की बुनियाद पर जो है आपका मेरिट बनाती है। 40% जो है आपके इंटी टेस्ट के मार्क्स को वेटेज मिलती है और 60% जो है आपके FSC के मार्क्स को जो है वेटेज मिलती है। फिर हमारे पास देखें UUT लाहौर है, BZU मुल्तान है, UUT MNS गुजरात है, सरगोदा यूनिवर्सिटी है। ये जो आपको 3-4 यूनिवर्सिटी नज़र आ रही हैं, ये UUT लाहौर हो गई, BZU हो गई, UUT MNS हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात हो गई, सरगोदा यूनिवर्सिटी हो गई। ये सब यूनिवर्सिटीज़ दो कैटेगरीज़ की बुनियाद पर आपका मेरिट बनाती हैं, जिसमें ये इंडी टेस्ट के मार्क्स को 30% की वेटेज देती हैं और FSC के मार्क्स को ये 70% की वेटेज देती हैं। फिर हमारे पास आ जाती है NFC IE एंड FR। NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइज़र रिसर्च, ये फैसलाबाद में मौजूद है और ये 3 कैटेगरीज़ की बुनियाद पर आपका मेरिट बनाती है। मैट्रिक के मार्क्स, FSC के मार्क्स और इंटी टेस्ट के मार्क्स। इंटी टेस्ट के मार्क्स को ये 30% की वेटेज देती है, FSC के मार्क्स को ये 45% की वेटेज देती है, मैट्रिक के मार्क्स को ये 25% की वेटेज देती है। फिर एंड में हमारे पास आ जाता है ब्यूटम, जो कि कोयटा में मौजूद है, बलूचिस्तान में मौजूद है। ब्यूटम जो है ये बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेस के नाम से एक यूनिवर्सिटी है बलूचिस्तान में। ये भी तीनों कैटेगरीज़ की बुनियाद पर जो है मेरिट बनाती है और ये इंडी टेस्ट के मार्क्स को 30% की वेटेज देती है, FSC के मार्क्स को 40% की वेटेज देती है और मैट्रिक के मार्क्स को 20% की वेटेज देकर आपका मेरिट बनाती है। उम्मीद है आज का जो टॉपिक था वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत